हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शैशव अवस्था के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 3-4 दिन पहले से हमने मतलब कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर दिए हैं। पिछले लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। हमने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को यानी मनोविज्ञान शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष जो है पेपर 3 को हम लोगों ने लिया है। आप चाहे तो कानपुर यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हो, या फिर प्रयागराज जो प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, या तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके ये तीनों यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस सेम है और अदर यूनिवर्सिटियों में जहाँ पर भी मनोविज्ञान नाम का पेपर होता है बीएड फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शैशव अवस्था के बारे में जानने वाले हैं। जो बालक की विकास की अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे पहले शैशव अवस्था होती है। किशोरावस्था को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि बीएड के लिए किशोरावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग किशोरावस्था को जो है समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग शैशव अवस्था को इस वीडियो में समाप्त करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में जो है बाल्यावस्था को समाप्त करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शैशव अवस्था क्या होती है। इसे हम लोग इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था जो है मानव की सबसे महत्वपूर्ण और शैशव अवस्था मानव की सबसे महत्वपूर्ण तथा मानव की सर्वप्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था की अवधि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। यानी कि जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से, जब भी बच्चा जन्म लेता है उससे जो है 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। हरलाक के अनुसार, हरलाक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है क्या कहा है शैशव अवस्था के बारे में कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। यानी हरलाक के अनुसार जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन यानी कि बेबीहुड आरंभ हो जाता है और 2 वर्ष तक रहता है। यानी कि इन्होंने जो कहा है, हरलाक ने उन्होंने कहा है कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं हरलाक ने दूसरी परिभाषा जो दी है शैशव अवस्था के बारे में कि 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। यानी कि जो इन्होंने हरलाक ने बताया है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है यानी कि 2 वर्ष के बाद जो है, यानी जैसे ही शैशव अवस्था समाप्त होती है उसके तुरंत बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 6 वर्ष तक होती है हरलाक के अनुसार, हरलाक जो कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशव अवस्था क्या होती है। शैशव अवस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, जिनमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगने, चलने और बोलने लगता है। यानी कि क्रो एंड को जो वैज्ञानिकार है उन्होंने कहा है कि जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से, जब भी बच्चा जन्म लेता है उससे लगभग 5 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें जो है बच्चा जो है मतलब रेंगने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है। रेंगने का मतलब क्या है कि इधर उधर, मतलब जैसे कि बच्चे को लिटा देते हैं हम तो इधर उधर खिसकने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है। तो इसी शैशव अवस्था में क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशव अवस्था में ही बालक ये सब गतिविधियां जो है करने लगता है। शैशव अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। यानी कि भविष्य के जीवन की आधारशिला को जो है शैशव अवस्था के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आज आगे चलते हैं कि फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति को भावी जीवन में जो जो भी मतलब बनना होता है उसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी फ्रायड महोदय के अनुसार जो मतलब जैसे कोई भी बच्चा है उसको जो भविष्य में क्या बनना है, जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को और कुछ जो भी चीज़ें बनना है, ये फ्रायड जी के अनुसार इन्होंने माना है कि बच्चे को लगभग 4 से 5 वर्ष या 6 वर्ष के अंदर जो है उसके जो भविष्य का निर्धारण हो जाता है। इस अवस्था से संबंधित विशेषताएं, इसके शैक्षणिक व्यवस्था का ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि शैशव अवस्था क्या होती है। 6 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था। यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषाएं देखी। अब हम लोग देखने वाले शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले जो विशेषता है वो हम लोग शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। यानी शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास में जो तीव्रता होती है वो कैसे होती है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि बालक के जीवन में
बालक जब बच्चा होता है छोटा, उसके जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई भार दोनों में तीव्र से वृद्धि होती है। जब प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष में जब बालक होता है तो उसके लंबाई में अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है, भार में अत्यधिक परिवर्तन होता है। उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या आंतरिक अंगों, मांसपेशियां आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी बच्चा प्रथम वर्ष में होता है, प्रथम वर्ष का मतलब 1 साल का बच्चा होता है, तो उसकी लंबाई में अचानक से वृद्धि होती है, उसके भार में अचानक से वृद्धि होती है और उसके कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों में अत्यधिक जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर निर्भरता जन्म के बाद कुछ समय तक बालक बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। यानी कि पर निर्भरता, पर का मतलब दूसरे पर निर्भरता, मतलब कि दूसरे पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो दूसरों पर मतलब निर्भर रहता है। वो जैसे कि अपने माँ पर निर्भर रहता है, उसको खाने पीने, जैसे माँ का दूध उससे उस पर आश्रित रहता है। इस प्रकार मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो मतलब शैशवावस्था में बच्चा होता है वो दूसरों पर आश्रित रहता है, खुद से उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इस समय जो है शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर वह रोता है, क्रोधित होता है और जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है, छोटा बच्चा कोई भी हो, तो मतलब कि वो जो है जैसे उसको जो है भूख लगती है तो वो रोने लगता है, या भी किसी चीज़ से मतलब कि क्रोधित हो जाता है, या भी उस किसी भी बच्चे को, अगर छोटा सा बच्चा है उसको कुछ भी मतलब कि सामान पकड़ा देते हैं तो वह तुरंत अपने मुंह में डालने लगता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है, ये सारी गतिविधियाँ जो है वो शैशवावस्था के अंतर्गत जो है आती हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास जो है तेजी से होता है। मतलब कि शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है ध्यान में उनके जो है अचानक वृद्धि तेजी से होती है। स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इन सारी चीज़ों में जो उसका विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है शैशवावस्था में। इस संबंध में जो है गुड एंड एफ का विचार है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो गुड एंड अप का विचार है शैशवावस्था के बारे में, मतलब कि उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास जो होता है वो 3 वर्ष की आयु में मतलब कि आधा जो है, जैसे पूरे जीवन काल में मान लो उदाहरण के तौर पर एक मतलब कि उसका मानसिक विकास है, तो उसके जो 3 वर्ष के मतलब कि शुरू के 3 वर्ष है, उसका 1/2 भाग जो है वो शुरू के 3 वर्ष में यानी शैशवावस्था में जो है हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता जो होती है, इस समय सीखने की गति बहुत तेजी से होती है। गेसेल के अनुसार क्या है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। यानी कि जो बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा है, वो जितना भी 12 वर्षों में, जैसे जन्म से लेकर 12 वर्षों में जितना भी सीखता है, उसकी अपेक्षा जो प्रथम के 6 वर्ष होते हैं उसमें जो है वो उससे दुगना सीखता है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति क्या है कि शिशु सबसे अधिक और सबसे जल्दी अनुकरण यानी कि नकल विधि से सीखता है। जैसे कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, मान लो कि 1 साल 2 साल का है, उसके सामने अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कोई भी उनके माता पिता कपड़ा पहनते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो सोचने लगता है कि इन्होंने कपड़ा पहना है तो हमें कहीं ना कहीं ले जाएंगे घुमाने के लिए या खेलने के लिए, तो वो भी तुरंत कपड़ा पहनता है, यानी कि उनकी नकल करता है। जैसे कोई भी मतलब कि माँ जो है कुछ भी करती है, कोई भी सामान बना रही है, तो बच्चा क्या करता है कि उसकी माँ की नकल उतारता है। कोई भी सामान, जैसे कि खाना बना रहे, तो बच्चा भी क्या करता है, वो बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अनुकरण करता है, नकल करता है। इसका मतलब ये हुआ।
परिवार में माता पिता भाई बहनों अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है। वही बात है कि जो भी परिवार में जो भी जैसे माता पिता भाई बहन अन्य सदस्यों के जो भी वो एक्टिविटी देखता है तो उसका वो मतलब अनुकरण करता है और उसको सीखने का प्रयास करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संवेगों में प्रदर्शन। संवेगों में प्रदर्शन जो है, शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता रहता है। यानी कि जब बच्चा जन्म से ही जैसे जन्म लेता है शिशुअवस्था में तो वो संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। जैसे संवेगात्मक प्रदर्शन क्या होते हैं, जैसे कि रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। रोना है, चिल्लाना है, हाथ पैर पटकना है आदि क्रियाएं जो है संवेग पूर्ण ही होती हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार आरंभ में शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है उस मतलब शैशवावस्था में किसी भी बच्चे में जो मतलब कि उनके संवेग में परिवर्तन होता है, उसमें जैसे भय है, क्रोध है, प्रेम है, पीड़ा है, ये सारी चीज़ संवेग में जो है परिवर्तन मतलब प्रदर्शन के रूप में जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना शैशवावस्था में जो है बहुत तेजी से होती है। जैसे कि शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना जो है बहुत ही प्रबल होती है। इस समय जो है वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता एवं भाई बहन का पूर्ण स्नेह मिल गया है। ऐसा ना होने पर वह अन्य भाई बहनों से ईर्ष्या करता है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे कोई घर में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर कोई भी माता पिता जो है एक बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं या ज़्यादा स्नेह करते हैं तो दूसरा वाला जो होता है वो ईर्ष्या करने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे माता पिता जो है मुझको क्यों नहीं इतना प्रेम स्नेह करते हैं, तो वो ईर्ष्या करने लगता है। जैसे एक को किसी को गोदी में उठा लिया मतलब माता पिता, तो वो भी गोदी में उठाने का मतलब कि वो भी सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझको क्यों नहीं गोदी में उठाया गया है। ये सारी चीज़ें जो है शैशवावस्था में जो है ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में जो है चलती रहती हैं। जो वस्तु या खिलौना उसे दिया जाता है उसे वह दूसरों को न देकर अपने पास ही रखना चाहता है। मतलब कि बच्चा जो है शैशवावस्था में धीरे धीरे होशियार होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ उसको दे दिया जाता है, खिलौना दे दिया जाता है या फिर पैसा दे दिया जाता है, तो वो बच्चा क्या करता है, अगर उससे कोई छीनने का प्रयास करता है या लेने का प्रयास करता है, मांगता है, तो वह बच्चा देने के लिए राजी नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि शैशवावस्था क्या होती है, इसके थोड़ी परिभाषा हम लोगों ने देखा, अर्थ देखा, उसके बाद इसकी विशेषताएं देखी, शैशवावस्था की विशेषताएं देखी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि शैशवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या होने वाला है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जो शिक्षा का स्वरूप होता है वो कैसे होता है। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशवावस्था का बहुत महत्व है। यानी कि शैक्षिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से जो मानव जीवन में शैशवावस्था होती है या शैशव काल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। वेलेंटाइन ने इसे जो है सीखने का आदर्श काल कहा है। यानी कि वेलेंटाइन जी ने जो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा है। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होता है। यानी कि जो शैशवावस्था में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है या विकास की प्रवृत्ति होती है वो जो है अन्य अवस्थाओं की तुलना में, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की तुलना में शैशवावस्था में ही सबसे अधिक होती है। ये चीज़ जो है वाटसन जी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब जो शिक्षा के स्वरूप में पहला नंबर है अच्छी आदतों का निर्माण। शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उसमें उत्तम आदतों का निर्माण हो सके। जैसे कि समय पर उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता। यानी कि शैशवावस्था में बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको अच्छे गुण बताए जाए, अच्छी आदतों पर उसका जो है ध्यान केंद्रित किया जाए जिससे जो है बच्चा जो है समय से उठ सके, खाने समय से सोना, शरीर की स्वच्छता रख सके। इसी शैशवावस्था से ही इन सब चीज़ों पर जो है बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे जो है उसके भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से हो सकें। आत्मनिर्भरता में शिक्षा। आत्मनिर्भरता में शिक्षा जैसे शैशवावस्था में बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कार्य स्वयं करने देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए।
यानी कि जो शैशवावस्था में जब बालक रहता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपना काम स्वयं के लिए मतलब करने को कहना चाहिए या स्वयं करने देना चाहिए। जिससे शिक्षक को क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो शिक्षक को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। तो उससे बच्चे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस का पावर जो है डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा तो वो बच्चा जो है उस काम को करने में उसकी और रुचि बढ़ेगी। उसके बाद है क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। शिशु से जो है जन्म से ही क्रियाशील होता है। खेल में उसकी सहज रुचि होती है, अतः उसे जो है खेल द्वारा करके सीखने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। यानी कि जो शैशवावस्था में या शिशु की अवस्था में जो बच्चे में क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही तेजी से होती है। खेल में उसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। तो उसे क्या करना चाहिए, खेल द्वारा करके सीखना। मतलब जैसे कोई खेल उसे हम लोग बता रहे हैं या टीचर कोई भी या फिर माता पिता बता रहे हैं, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, बच्चों को उसको मतलब स्वयं से करके सीखने के लिए कहना चाहिए। उसको स्वयं से मतलब खेलने के लिए कहना चाहिए, जिससे उसको जो है वो जो है सीख सके आसानी से। जैसे जैसे यहाँ पे फोटोज पे देख लीजिए कि कोई भी बच्चा जैसे ये चीज़ मतलब कि कोई वस्तुएं जैसे रख रहा है तो उसको स्वयं से उसको देना चाहिए कि हाँ ये तुम करो। अपने से जब कोई भी बच्चा करेगा तो वो मतलब कि उसमें जो है मतलब कि कॉन्फिडेंस पावर जो है ज़्यादा होती है। करके सीखना मतलब कि स्वयं से प्रयोग करके सीखना वही चीज़ है। यहाँ पे फोटो के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि बच्चे को स्वयं से मतलब कि करके सीखने के लिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, कहना चाहिए। स्ट्रैंग के अनुसार यहाँ पे जो स्ट्रैंग का कथन है, शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। यानी जो स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि शिशु जो है जो बच्चा होता है वो अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें जो है खेल खेल के द्वारा वो सीख लेता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ्यक्रम रुचिकर हो। यानी कि जो इसमें शिक्षा का स्वरूप में जो है पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए। पाठ्यक्रम रुचि क्रिया तथा खेल के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके लिए किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी प्रणाली से सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए शैशवावस्था में, छोटे बच्चों में जो पाठ्यक्रम निश्चित होता है उसमें ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चों को उसमें रुचि हो, उसमें खेल खेल में उसको जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज़ें पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर है शिक्षण विधियाँ जो है शिक्षण विधि क्रियात्मक हो। शिक्षण विधि इस समय जो है सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशु को क्रिया खेल तथा वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए शैशवावस्था में वो जो है सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो बच्चा मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। शिशु को क्रिया खेल वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। मतलब कि शैशवावस्था में जो बच्चे को है वो मतलब खेल खेल के द्वारा उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुओं के माध्यम से, खेल के खिलौनों के माध्यम से उसको जो है पढ़ने का या फिर सीखने का जो है प्रयास करना चाहिए। उसके बाद दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके जो है उसको बच्चे का डेवलपमेंट, विकास का डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, जैसे वीडियो के माध्यम से बच्चा अगर सीखता है या पढ़ता है, यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे मतलब चित्र दिखा दिखा के अगर मतलब कि बच्चे को सिखाया जाए या फिर पढ़ाया जाए। जैसे किताबों में जो है चित्र का जो है अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। चित्र के माध्यम से बच्चा क्या करता है कि उसको ज़्यादा सही से मतलब उसको समझ पाता है। तो इस अवस्था में शिक्षा प्रदान करते समय चित्रों एवं कहानियों से शिशु अधिक प्रभावित होता है तथा शिशुओं की जो शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिशुओं की पुस्तकों में चित्र अधिक होने चाहिए। वही चीज़ है जो अभी हमने पहले बताया कि जो शैशवावस्था या शिशु की अवस्था में जो बच्चों की किताबों में है उनमें अधिक से अधिक जो है चित्र होने चाहिए, जिससे बच्चे में उसमें रुचि आए और उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसको मतलब कि ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होना चाहिए। शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि शैशवावस्था की विशेषताएं देख ली, शैशवावस्था का अर्थ देख लिया, शैशवावस्था का शिक्षा पर क्या प्रभाव है उसको हम लोग देख लिया। अब शैशवावस्था में शारीरिक विकास हम लोग देख लेते हैं।
कि शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही आरंभ हो जाता है। इस समय माता के स्वस्थ खान पान का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। जन्म के बाद शिशु का शारीरिक विकास इस प्रकार से होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शैशवावस्था मतलब कि बच्चा जब गर्भावस्था में या भ्रूणावस्था में होता है तभी से जो है उसका शारीरिक विकास जो है होने लगता है। जैसे जैसे माता के खान पान में जैसे जिस प्रकार माता जी खान पान करेंगी उसी प्रकार का उसका प्रभाव जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जन्म के बाद जो है शिशु की जो शारीरिक जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है मतलब आकार यानी साइज में जो परिवर्तन होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। प्रायः बालक बालिकाओं के लगभग 1.5 इंच अधिक लंबे होते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं वो बालिकाओं की तुलना में 1.5 इंच अधिक जो है मतलब हाफ इंच अधिक जो है लंबे होते हैं। अगर मान लो कि मतलब कि लड़की अगर 20 इंच की है, 20 इंच जैसे वो होती है तो इसका आधा इंच और जो है मतलब बालक जो है इसका आधा इंच ज़्यादा होते हैं बालिकाओं की अपेक्षा। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 27 से 28 इंच होती है। प्रथम वर्ष यानी पहले साल में। दूसरे वर्ष में 31 से 33 इंच होती है और 6 वर्ष के बाद जो है 40 से 44 इंच हो जाती है। ये तो आकार में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते भार में परिवर्तन जो होता है शैशवावस्था में। जैसे नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड होता है। प्रथम 6 माह में शिशु का भार दुगना हो जाता है। 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 3 वर्ष में 20 से 25 पाउंड और 6 वर्ष तक 40 पाउंड हो जाता है। ये जो है भार के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मांसपेशियां। शैशवावस्था में जो है शिशु की मांसपेशियां का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। धीरे धीरे यह भार बढ़ता है। उसकी भुजाओं की विकास जो है तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी और टांगे लगभग 1.5 गुना हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे शैशवावस्था में बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपने मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसी हिसाब से उसके मांसपेशियों में भी परिवर्तन धीरे धीरे होते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड्डियों में क्या परिवर्तन होते हैं। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी कोमल लचीली होती हैं। हड्डियों की संख्या 270 होती है। यानी कि यहाँ पे 270 दिया है। जब बच्चा मतलब कि जन्म लेता है तो लगभग उसमें 300 हड्डियां होती है। उसके बाद शैशवावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तो धीरे धीरे हड्डियां जो है छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जुड़ के 270 के आसपास जो है हड्डियां हो जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा विकास करता है आगे की अवस्थाओं में जाता है वैसे वैसे उसकी हड्डियों की संख्या कम होती जाती हैं। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती हैं। इसमें अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसे अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बालक की अपेक्षा बालिकाओं का अस्थिकरण जल्दी हो जाता है। हड्डियां हम लोग देख लिया। अब हम लोग दांत देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये जो है ये चीज़ें आप लोगों को पहले से भी पता होंगी। इसको हम लोग जल्दी जल्दी जो है देख लेते हैं ये सारी चीज़ें। जन्म काल में शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 7वें माह से दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। ये अवस्थाओं दांत होते हैं। ये अवस्थाएं में दांत होते हैं। इनमें दूध के दांत कहा जाता है। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष तक दूध के सब दांत निकल जाते हैं। इसके बाद ये दांत गिर जाते हैं और 5वें 6ठे वर्ष की आयु में स्थायी दांत यानी कि नए दांत जो निकल आते हैं वो स्थायी दांत हो जाते हैं 6 वर्ष के बाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षण सिर एवं मस्तिष्क। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु में यह बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा जो है उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से उसके जो है सिर और मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिशु के आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचक अंग, फेफड़ा, मांसपेशियां, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादक अंग एवं ग्रंथियों का क्रमशः विकास
हाँ, ये चीज़ हम लोग शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा और बचा है, शैशवावस्था में जो मानसिक विकास है वो कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद शैशवावस्था जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, जैसे शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओं की उस योग्यता से है जिससे वह अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो उसका दिमाग अविकसित होता है और अपने वातावरण एवं आसपास के लोगों के विषय में कुछ नहीं जानता है। यानी कि जो बच्चा मतलब कि होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कुछ भी मतलब नहीं जानता, उसका दिमाग जो अविकसित होता है, और जैसे जैसे वो वातावरण और आसपास के लोगों से मिलता है तो उसका धीरे धीरे मानसिक विकास जो है होने लगता है। मानसिक विकास के अंतर्गत उसमें भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय आदि योग्यताओं का विकास होने लगता है। इस अवस्था में जो है मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि जो शैशवावस्था में है वो मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 3 वर्ष की आयु तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष की आयु तक जो बच्चे का मानसिक विकास है, लगभग 50% मानसिक विकास जो है 3 वर्ष की आयु तक जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जन्म से प्रथम वर्ष तक मानसिक विकास में हम लोग पहला नंबर देखते हैं कि जन्म के प्रथम वर्ष तक, प्रथम माह में यहाँ पे देख लेते हैं कि जन्म के समय वह अपनी भूख, नींद, अन्य शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ कार्य करता है, जैसे कि भूख का अनुभव, हाथ पैर हिलाना, गर्मी से व्याकुल होना, सर्दी में कांपना, आराम न मिलने पर रोना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। ये सारी गतिविधियां जो है प्रथम माह, यानी कि जब बच्चा प्रथम महीने में होता है जन्म के बाद, तो ये सारी गतिविधियां जो है उसके मतलब उसमें देखी जाती हैं। उसके बाद जब बच्चा दूसरे माह में प्रवेश करता है तो वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है, तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करने लगता है, क्रोध प्रकट करने लगता है। यानी कि ये सारी गतिविधियां जो है दूसरे माह में बच्चे के प्रति जो है दिखाई देती है। उसके बाद चौथे माह में क्या होता है कि बच्चों को पकड़ने का प्रयास करने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है, माँ को देखकर मुस्कुराने और क्रोध प्रकट करना, ये सारी गतिविधियां जो है चौथे माह में जो है आरंभ हो जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सारी जैसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे हंसने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे मतलब हंसने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए चित्र के माध्यम से। उसके बाद छठे माह में जब बच्चा होता है तो वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रखने लगता है। जब 6 माह का बच्चा हो जाता है, अपना नाम सुनकर समझने लगता है, सहारे से बैठने लगता है कि कोई भी सहारा उसको दे दे पीछे से तो वो बैठने का प्रयास करने लगता है, व्यंजनों की ध्वनि करने लगता है, धीरे धीरे मतलब बोलने का प्रयास करने लगता है। उसके बाद जब बच्चा 8वें माह में होता है तो हाथ से खिलौना या कोई भी वस्तु छीनने पर वह रोने लगता है, अपनी रुचि की वस्तुओं खिलौना चुनकर उठाने लगता है, घुटने के बल चलने का प्रयास करने लगता है जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा 10वें माह में प्रवेश करता है तो बिना सहायता से बैठने लगता है, दूसरों शिशुओं की गतिविधियां, उसके विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को जो है सुनने लगता है। उसके बाद जब बच्चा 12वें महीने में होता है तो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, माता पिता भाई बहनों की क्रियाओं का अनुकरण करता है जब बच्चा 12 महीने का होता है। उसके बाद जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है कि 2 वर्षों में मतलब कि यहाँ पे वाक्य बोलने लगता है, चॉकलेट पर लिपटा कागज़ को खोलने लगता है, ये सारी चीज़ें जो है दूसरे वर्ष में ये सारी चीज़ें मतलब कि देखने को मिलती हैं बच्चे के उसमें। उसके बाद जब बच्चा तीसरे वर्ष में होता है तो पूछने पर नाम बताने लगता है, गिनती दोहराने लगता है, पत्रिकाओं में छपे चित्र को पहचानने लगता है, अपने नाक, कान, मुंह, दांत, हाथ मतलब रखकर ठीक बताने लगता है, स्लेट पर रेखा खींचने का प्रयत्न करता है। यानी कि जब बच्चा तीसरे वर्ष में होता है तो वो धीरे धीरे जो है पढ़ने का प्रयास करने लगता है, समझने लगता है हर चीज़ों को। उसके बाद जब बच्चा चौथे वर्ष में होता है तो 4-5 तक की गिनती गिन लेता है, 2-3 संख्याओं का अर्थ समझने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर समझने लगता है, अक्षर लिखना आरंभ कर देता है, वस्तुओं को क्रम से देखने लगता है। उसके बाद जब बच्चा 5वें वर्ष में होता है तो 5वें वर्ष तक उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास क्रमशः होता रहता है, जैसे कि ठंडी व गर्म वस्तुओं का ज्ञान होना, लाल, हरा, काला रंग का पहचान करना, हल्के भारी
का ज्ञान होना, बड़े बड़े वाक्य बोल देना, माता पिता के कार्यों में सहायता प्रदान करना जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, तो ये सारी गतिविधियाँ जो है देखने को मिलने लगती हैं। इसके आधार पर हम लोग अंत में निष्कर्ष यही निकालते हैं शैशवावस्था के बारे में कि प्रथम 6 वर्षों में शिशु जो है मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार ही करता है। अपने वातावरण का ज्ञान उसके ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। देखना, सुनना, स्पर्श करना, ज्ञान, स्वाद, सूंघने से संबंधित इंद्रियों का विकास जो है होने लगता है। यानी कि शैशवावस्था में ये सारी गतिविधियाँ जो है वो होने लगती हैं। इसके बाद अब शैशवावस्था जो है समाप्त होती है। तो ये रहा जो है शैशवावस्था के बारे में हम लोगों ने A to Z जान लिया। अगर शैशवावस्था जो है आपके सिलेबस में है या फिर आपके एग्जाम्स में आती है, तो ये सारी गतिविधियाँ आप लोगों लिख सकते हो। जैसे शैशवावस्था का अर्थ लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए, उसके बाद शैशवावस्था की विशेषताएं लिख दीजिए, उसके बाद शैशवावस्था का मानसिक शिक्षा का स्वरूप, उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दोगे तो बहुत ही अच्छे आप लोगों के नंबर आ सकते हैं। और हाँ, हम लोगों ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मतलब कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज जो स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोग डेली वीडियो, एक सुबह एक शाम डेली वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो डेली 2 वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों के एग्जाम के पहले मैं लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होने वाले हैं सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चारों पेपर के हर पेपर से लगभग 10 वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने पिछले 4 साल के पेपर को एनालिसिस कर लिया है कि कौन सा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को जो है मैं ज़्यादा सबसे पहले मतलब करवाने का प्रयास करूँगा। तो अभी हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान को जैसे ही समाप्त करेंगे उसके बाद हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिर सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इंक्लूसिव पढ़ेंगे। सारा चीज़ हम लोग किया करने वाले हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी शैशवावस्था आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये सारी PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे वहीं पे आप लोगों को मिलती है। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। और भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर देना, किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।